अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरानी शहरियों को तेहरान खाली करने की वार्निंग दे दी। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि ईरान को बारहा न्यूक्लियर डील पर दस्तखत करने का कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इंसानी जानों का ज़िया शर्मनाक है, सबको तेहरान से निकल जाना चाहिए। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। G7 समिट के मौके पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा गुफ्तगू में ट्रंप बोले, ईरान और इसराइल का तनाज़ा खत्म करने के लिए जमा हुए हैं। बाइडेन इंतजामिया की नाकाम पॉलिसियों के बायस जंगें शुरू हुई। सदर ट्रंप ने ईरान को एटमी डील करने की पेशगोई भी कर दी। ईरान का रात गए इसराइल पर एक बार फिर बड़ा हमला, हैफा और तेल अवीव को निशाना बनाने के लिए मिसाइल्स और ड्रोन्स दाग दिए। इसराइली दारुल हुकूमत समेत कई शहरों में सायरन गूंज उठे। पासदारान इनकलाब का सुबह तक हमले जारी रखने का ऐलान। कहा, ताज़ा हमलों में मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। ईरानी हमले से हाइफा रिफाइनरीज में 3 अहलकार हलाक, तनसीब बंद कर दी गई। ईरानी हमलों के खौफ से इसराइल की तमाम ऑयल रिफाइनरीज और ज़ैली कंपनियां भी बंद। उधर ईरान का तबरेज़ में इसराइल का एक और F-35 तैयारा मार गिराने का दावा। तैयारे का मलबा शुमाल मगरबी ईरान में गिरा। ईरान की तरफ से गिराए गए F-35 तैयारों की तादाद 4 हो गई। ईरानी हमलों में हालाक इसराइलियों की तादाद 25, 500 से ज़ायद जख्मी हो गए। इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान में जोरदार धमाके। ईरान ने दिफाई निज़ाम मुतहर्रिक कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक तैयारों ने नुत्सन जौहरी प्लांट को निशाना बनाया। सिहोनी तैयारों की तेहरान में सरकारी टीवी चैनल की इमारत पर बमबारी। दौरान नशरियात एंकर अपनी सीट छोड़कर उठ गई। एंकर सहर मावी ने थोड़ी देर बाद वापस आकर नशरियात दोबारा शुरू कर दी। इसराइल ने पासदारान इनकलाब और ईरानी न्यूज़ नेवी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। इसराइली फ़िज़ाइया के मशरक़ी और मगरबी इलाकों में भी बमबारी। फ़रूग में ज़ेरे ज़मीन जौहरी तनसीब पर भी हमला। इसराइली हमलों में अब तक 224 शहरी शहीद और 1000 के करीब जख्मी हो चुके हैं। आलमी तवानाई एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल 11 ममालिक के ईरान पर इसराइली जारहियत की मज़म्मत। पाकिस्तान, रूस, चीन और दीगर ममालिक शामिल। ईरान की जौहरी तनसीबात पर इसराइली हमले को आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी करार दे दिया। इसराइली हमलों से आलमी अमन को खतरा और NPT पर एतमाद मजरूह हुआ। पुरअमन मकासद के लिए न्यूक्लियर तवानाई का फ़रोग भी खतरात का शिकार हो गया। मुश्तरका एलामिया जारी। आयतुल्लाह ख़ामेनी की हुकूमत ही मसले की जड़ है। ईरान की क़यादत का खात्मा ही तनाज़े का हल है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, यह रिजीम हर वक्त अमरीका मुर्दाबाद कहती है। अमरीकी सफारत खानों पर बम बरसाती है। इसने बैरूत में 241 मैरीन्स को कत्ल किया। इराक और अफगानिस्तान में लाखों अमरीकी फौजी मारे। आज तेल अवीव पर हमला हुआ, कल न्यूयॉर्क पर हो सकता है। हमें ईरान के साथ मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं। हमने ईरान के आला जौहरी साइंसदानों को निशाना बनाया। यह बुनियादी तौर पर हिटलर की न्यूक्लियर टीम जैसा मामला है। इसराइली जारहियत का पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। ऐसा हमला करेंगे जो सोहोनी रियासत को पछताने पर मजबूर कर देगा। ईरानी सदर का ऐलान। कहते हैं, एक कमांडर के हाथ से झंडा गिरेगा तो दूसरा कमांडर उसे थामकर मैदान में उतरेगा। तुर्क सदर से फ़ोन पर गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि हम जंग शुरू नहीं की, ना ही वुसअत देना चाहते हैं। दुश्मन की जारहियत का पूरी कुव्वत से जवाब देंगे।